Hello everyone. Today in last class we discussed about integration by substitution. So today we will do some questions on the basis of that. Question number 1. You have to integrate integration of 2x upon 1 plus x square dx. Now अब लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने इंटीग्रेशन देखा था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या यहाँ मुझे देखिए, अगर मैं इसको मार्क करूँ, क्या हम मुझे ये चीज दिख रही है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। अगर मैंने इसको t मान लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो क्या 2x dx dt, क्या मुझे 2x dx यहाँ पे मिल रहा है? हाँ, ये देखिए न्यूमरेटर में आपको 2x और 2x dx मिल रहा है। तो 2x dx की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, t dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, t। क्या मुझे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t का इंटीग्रल 1 अपॉन t पता है विद रिस्पेक्ट टू dt? हाँ पता है, दैट इज ln t प्लस कांस्टेंट। तो दैट इज इक्वल्स टू ln t की जगह वैल्यू डाल दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया जहां पे हमने क्या यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x प्लस 3 dx। तो जो e की पावर 2x प्लस 3 dx है, इसमें देखिए e की 2x प्लस 3 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt, क्योंकि देखिए 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू dx, और 3 इज अ कांस्टेंट, 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। क्या यहाँ पे dx, लेकिन 2 dx तो मिल नहीं रहा, तो मैं dx की वैल्यू निकालती हूँ। dx की वैल्यू कितनी है, dt बाय 2। तो dx की वैल्यू क्या है, dt बाय 2। dx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 की जगह t सब्स्टिट्यूट करिए और dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करिए, dt बाय 2। अब इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको ये पता है कि इंटीग्रल ऑफ e रेस्ट टू पावर t dt या फिर e रेस्ट टू पावर x dx कितना होता है, e की पावर t प्लस कांस्टेंट। तो ये तो है ही, यहाँ का जो डिनोमिनेटर का 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया इंटीग्रल के। तो इंटीग्रल के बाहर क्या आ गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू पावर t dt। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 e रेस्ट टू पावर t प्लस c। अब देखिए t की जगह वापस से वही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जिसको हमने t माना था, दैट इज 2x प्लस 3। तो 1 बाय 2 और e के ऊपर t की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। तो यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 1 बाय 2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा आज अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको दिख सके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय e की पावर x स्क्वायर dx। अब ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें देखिए जो e की पावर जो पावर है x स्क्वायर, क्या उसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास x dx जनरेट हो जाएगा। यस, तो x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब 2 तो है नहीं, तो आप x dx की वैल्यू निकाल लीजिए। x dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt बाय 2। तो x dx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt बाय 2 अपॉन e की पावर। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t। 1 बाय 2 कॉमन 1 बाय 2 बाहर आ गया इंटीग्रल की, क्योंकि कांस्टेंट है। ये हो गया dt अपॉन e की पावर t विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल e की पावर माइनस t dt। अब हमको ये पता है कि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x प्लस कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस टी है, तो अब माइनस टी को एक नया सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, माइनस टी को p सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt इज इक्वल्स टू dp। तो dt की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ dp। अब इसको फर्दर सॉल्व करा तो कितना आएगा 1 बाय 2 इंटीग्रल e माइनस टी को हमने p सब्स्टिट्यूट करा, तो e की पावर p और dt की जगह क्या आ जाएगा माइनस dp। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करिए। इसको अगर अपन जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
1/2 इंटीग्रल, माइनस तो बाहर कॉमन आ गया, e की पावर p dp, एंड वी नो e की पावर p dp कितना होता है, -1/2 e की पावर p प्लस c। अब यहाँ पे p की जगह सब्स्टिट्यूट करिए, p को हमने क्या अज्यूम किया था, -t, तो वापस सब्स्टिट्यूट करिए, 1/2 -1/2 e की पावर -t प्लस c। अब हमने t को भी कुछ अज्यूम करा था। देखिए हमने t को क्या अज्यूम करा था, x² अज्यूम करा था। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि हमने t को क्या अज्यूम करा था, x² अज्यूम किया था। तो t को अगर हम x² अज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 e की पावर -x² प्लस कांस्टेंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर किसका, इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन e की पावर x² इज इक्वल्स टू -1/2 e की पावर -x² प्लस कांस्टेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मुझे कुछ नहीं, मैं इसके ऊपर जो 1 है 1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को और क्या लिख सकते हैं, कॉट, 1 को क्या लिख सकते हैं फर्दर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और क्या लिख सकते हैं 1 को सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम इनमें से कुछ सब्स्टिट्यूट करते तो हमको आंसर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा हम कॉट एक्स को क्या लिख देते हैं, कॉट एक्स को हम क्या लिख देते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, हो जाएगा इंटीग्रल अपॉन dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जब अपन एलसीएम लेंगे तो ये क्या ऐसा कुछ जनरेट हो गया, साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स dx अपॉन, अब 1/2 बाहर ले लीजिए क्योंकि डिवाइड जो कर रहे हैं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या मैं 2 साइन एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि उसमें क्या करिए प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कर दीजिए। देखिए फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करा तो जो 2 साइन एक्स है उसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 ब्रैकेट 2 साइन एक्स को कैसे लिख सकती हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट हम किसको क्या करेंगे, अगर मैं इसको फर्दर तोड़ती हूँ, ठीक है, अगर हमने इसको फर्दर तोड़ा तो देखिए ऐसे टूटेगा, हाफ तो रहने दीजिए बाहर और ब्रैकेट में करिए इंटीग्रल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक कंबाइन कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इधर कंबाइन कर लिया और इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंबाइन कर लिया, तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इसको जब हमने अगर फर्दर सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया, देखिए इसको फर्दर सॉल्व करिए, हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना होगा, इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो हमें आसान है, इसमें देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमने क्या करा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या रख दिया, t सब्स्टिट्यूट करा, इसको डिफरेंशिएट करिए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटू dx, ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए इससे माइनस कॉमन निकाला तो क्या जनरेट हो गया, साइन एक्स माइनस cos x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम,
इसको हमने अगर फर्दर सॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x। dx को क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी टी अपॉन टी। अब देखिए ये दोनों जो फॉर्म बने हैं ये हमारे इंटीग्रल, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम इनको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ तो बाहर रहने दीजिए, इधर क्या आएगा x प्लस माइनस 1 इंटू ln ऑफ t प्लस कांस्टेंट। तो हाफ रहने दीजिए, x भी रहने दीजिए, माइनस ln t की जगह हमने t को क्या सब्स्टिट्यूट करा था, देखिए t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था sin x प्लस cos x। तो इसमें क्या करिए, t को सब्स्टिट्यूट करिए मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस cos x, मॉड्यूलस बंद करिए प्लस कांस्टेंट। तो ये कितना आ गया 1/2x माइनस 1/2 ln मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस cos x। तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे कोई फर्दर क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर ऐसा कोई फर्दर क्वेश्चन आए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस tan x। तो इसके अंदर भी वैसे ही अप्रोच लगाइएगा जो इसमें अपन ने क्वेश्चन में लगाई थी, कि पहले उसको क्या कर लीजिए, साइन कॉस में कर दीजिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो नीचे वाली चीज है उसको ऐसे स्प्लिट करिए कि नीचे का या तो ऊपर डिफरेंशिएशन बन रहा है या फिर वो पूरा कट पुटा के 1 हो रहा है। जैसे यहाँ पे sin x प्लस cos x अपन sin x प्लस cos x कट के क्या हो रहा है, 1 हो गया। तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा dx, और वेराइज इधर क्या हो रहा है, अगर अपन न्यूमरेटर देख रहे हैं तो वो क्या है sin x माइनस cos x dx। तो उसमें अगर हम sin x प्लस cos x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको फर्दर डिफरेंशिएट करिए, तो देखिए जो आपको डिफरेंशिएशन के बाद आंसर मिलेगा वो आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो उससे क्या हुआ, ये ऐसी फॉर्म में आ गया जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है। तो ये अगर ऐसी फॉर्म में आ गया जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो गया। इंटीग्रल ऑफ dx हमको पता है क्या होता है x, और इंटीग्रल ऑफ माइनस dt अपॉन t भी हमको पता है कितना होता है माइनस ऑफ ln t, और t की जो वैल्यू निकलती वो इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको दिखेगा आपकी बुक में, वो ये वाला क्वेश्चन है, that is question number तो ये that is this question where integral of 1/1 minus tan x dx आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया, चलिए ये हो गया, हमने आज थोड़े बहुत एग्जांपल्स कर लिए जहाँ पे हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे। इंटीग्रल ऑफ x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए tan इनवर्स ऑफ x पावर 4, तो अगर मैं tan इनवर्स x पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट करती है तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या होगा 1 अपॉन x पावर 4 का स्क्वायर, और x पावर 4 को फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब dx 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू dt। तो देखिए x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, x क्यूब dx 1 प्लस x की पावर 8। तो ये तीनों चीजें तो हमको यहाँ पे मिली गई, सिर्फ एक 4 एक्स्ट्रा है, 4 को डिवाइड कर दीजिए, क्या आया x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x पावर 8 इज इक्वल्स टू dt बाय 4। अब इन तीनों चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किससे, dt बाय 4 से। तो अगर हमने इनको फर्दर सब्स्टिट्यूट करा dt बाय 4 से तो क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 4, और इधर क्या हमने सब्स्टिट्यूट करा साइन ऑफ t, क्योंकि साइन के अंदर जो भी हम डाल रहे थे वो है tan इनवर्स ऑफ x पावर 4, उसको हमने क्या ले लिया था t ले लिया। तो ये देखिए अब ये क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ 1/4 कॉमन ले लिया, साइन t dt, देखिए कितना बड़ा लग रहा था और बिल्कुल सिंप्लीफाई होके एकदम छोटा सा हो गया। 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन t कितना होता है माइनस ऑफ कॉस t प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 1/4 माइनस कॉमन कॉस t की वैल्यू हमने क्या लेके चले थे tan इनवर्स ऑफ x पावर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स x पावर 4 प्लस कांस्टेंट। तो इसको हम करिए फर्दर सॉल्व, 1/4
cos of tan inverse of x power 4 plus constant. This is your final answer. So these are the questions जो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम किसी एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसी को डेरिवेटिव निकालते हैं. तो उसका डेरिवेटिव निकालने के फर्दर हमको वहां पे ही कुछ ऐसा उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा और हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इससे हमारे लिए क्या हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका हमको एक्चुअल फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन का पता नहीं होता. तो अगली क्लास में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर इंटीग्रेशन करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लीजिए. दैट विल बी ऑल. थैंक यू सो मच.